रात के घने अंधेरे में शहर की सड़कों पर भयंकर बारिश और सर्द हवाएं कहर बरपा रही थीं, जिसने सबको अपने घरों में छुपने पर मजबूर कर दिया था। एक पुरानी जर्जर टपरी के नीचे रामू काका, एक बूढ़े चाय वाले, अपने फटे हुए स्वेटर में ठंड से बुरी तरह सिकड़े हुए बैठे थे। उनकी कांपती हुई उंगलियां चाय के खाली बर्तन को पकड़े हुए थीं और आंखों में इस बर्फीली रात को काटने की गहरी चिंता साफ दिख रही थी। तभी उस तूफान को चीरते हुए कन्हैया एक साधारण नौजवान के रूप में वहां पहुंचे, जिनके चेहरे पर एक अलौकिक और सुकून देने वाली शांति थी। कन्हैया ने बिना एक भी शब्द कहे अपने कंधों से एक मोटी भूरे रंग की गर्म शॉल उतारी और उसे धीरे से रामू काका के कांपते हुए शरीर पर उड़ा दिया। जैसे ही वो शॉल रामू काका के शरीर पर पड़ी, उन्हें एक अजीब सी जादुई गर्माहट महसूस हुई, जिसने पल भर में उनकी सारी ठंड और थकान को सोख लिया। रामू काका ने नम आंखों से ऊपर देखा, लेकिन भगवान कृष्ण बस एक सौम्य रहस्यमयी मुस्कान देकर बारिश की उन बूंदों के बीच कहीं ओझल हो गए। कुछ ही देर बाद एक युवा छात्र अपनी किताबों को सीने से लगाए बारिश में पूरी तरह भीगता और ठंड से कांपता हुआ उस टपरी के पास आकर रुका। उस लड़के की बेबसी देखकर रामू काका को भगवान कृष्ण की वो निस्वार्थ करुणा याद आई, जिसने कुछ ही पलों पहले उनकी जान बचाई थी। बिना एक भी पल सोचे रामू काका ने कन्हैया की दी हुई वो चमत्कारी शॉल अपने कंधों से उतारी और उस अनजान छात्र को ओढ़ा दी। शॉल ओढ़ते ही उस छात्र की आंखों में एक नई चमक आ गई और उसे लगा जैसे किसी ने उसे एक अभेद्य सुरक्षा कवच पहना दिया हो। सबसे हैरानी की बात यह थी कि शॉल उतारने के बाद भी रामू काका को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। उनका हृदय एक दिव्य ऊर्जा और सुकून से भर चुका था। दूर सड़क के किनारे खड़े कन्हैया ये सब देख रहे थे और उनकी आंखों में करुणा के इस बढ़ते हुए चक्र को देखकर एक गहरी संतुष्टि थी। ये रात इस बात की गवाह बन गई कि भगवान की कृपा जब एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है तो वो कई गुना शक्तिशाली हो जाती है। जय श्री कृष्ण।